ओम श्री हरये नमः। रामचरितमानस बड़ा ही सरस और सभी शास्त्रों के सार रूप वाला ग्रंथ है। बहुत लोकप्रिय भी है। मानव के जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान रामचरितमानस प्रस्तुत करता है। सभी शास्त्रों का सार बहुत सरल है और हमारे जीवन के कल्याण के मार्ग को अग्रसर करने के लिए रामचरितमानस श्रेष्ठ है। और उसमें भी जो सुंदर कांड है, 7 कांड है रामचरितमानस में, उसका 5वां कांड सुंदर कांड प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए। मानव जीवन की वर्तमान समस्याओं का भी समाधान करता है और जीवन के पथ पर आगे बढ़ने में सुंदरकांड बहुत सहायक होता है। तो मैं सुंदरकांड के विषय में आपको कुछ भेज रहा हूँ, आप इसका मनन करें। बहुत साधक भारतवर्ष में केवल सुंदरकांड पढ़ कर के ही अपने जीवन में बहुत लाभान्वित हुए हैं। यहाँ तक संतों का कहना है और साधकों ने जाना है कि केवल सुंदरकांड पढ़ने मात्र से मनुष्य के 9 के 9 ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, आनंद हो जाता है, सारे विघ्न बाधा दूर हो जाती हैं। इसलिए प्रत्येक वैष्णव जनों को परिवार में सदैव सुंदरकांड का पाठ करते रहना चाहिए, चर्चा करते रहना चाहिए और पाठ भी मनन पूर्वक करें, समझते हुए करें उसकी पृष्ठभूमि में, तो आनंद होगा और लाभ भी अधिक होगा। आज मैं सुंदरकांड के ऊपर प्रारंभ में सबसे पहले सुंदरकांड में कर्म करने की भी प्रेरणा है। भगवान की भक्ति तो है ही, पर हम जीवन में कभी भी कोई कठिनाई आ जाए तो घबराएं नहीं और भगवान का आश्रय लेकर कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें। हमारे जीवन में आलस्य और भय को दूर करके पुरुषार्थ कर्म करने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाता है सुंदरकांड। सुंदरकांड में समस्या है कि सभी वानर भालू सीता जी की खोज में आए हुए हैं, सागर के तट पर बैठे हैं। सुग्रीव ने 1 महीने की अवधि दी है कि 1 महीने में यदि आप सीता जी का पता लगा कर नहीं आए तो मैं आप सबको दंडित करूंगा। उस समूह में हनुमान जी हैं, नल नील हैं, अंगद हैं, जामवंत जी हैं, बड़े बड़े सब वीर बानर हैं। आगे 100 योजन का विशाल सागर है। यहाँ पर संपाति नाम के गिद्ध ने कह दिया कि यहाँ से 100 योजन दूर लंका में सीता जी को मैं बैठी हुई देख रहा हूँ, आप में से जो वीर पुरुष जाकर इस सागर को पार कर सके वो जा सकता है। सभी वानर अपनी अपनी क्षमताओं का वर्णन करते हैं। मैं 10 योजन मेरी गति है, कोई कहता है 20 योजन गति है, पर ऐसा कोई नहीं है जो आत्मविश्वास पूर्वक ये कह सके कि मैं लंका में जाके आऊँगा। वहाँ से ही सुंदरकांड का प्रारंभ है। हनुमान जी के बल को जगाने के लिए जाम्बवंत जी विशेष शब्दों का प्रयोग करते हुए उनको अवतार का प्रयोजन बताते हैं और कहते हैं, हे अंजनी कुमार जागो, संसार का कौन सा काम है जो आपके द्वारा नहीं हो सकता, आपका तो अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। तब हनुमान जी अपने बल का स्मरण करते हैं और पर्वताकार हो जाते हैं। इसमें एक संदेश है कि प्रत्येक मनुष्य में बल और पुरुषार्थ की कोई कमी नहीं है, पर कोई ज्ञानी, कोई जामवंत, कोई गुरु होना चाहिए जो हमारे भीतर छिपे हुए सत्य को, बल को, पुरुषार्थ को जगा सके। प्रत्येक व्यक्ति सक्षम है, पर उसको जगाने के लिए कोई मार्गदर्शक, कोई गुरु, कोई जामवंत, कोई संत होना चाहिए। जामवंत के जो वचन है ना, वे हनुमान जी के बल का स्मरण कराने वाले हैं। जामवंत ने जो कहा वो समझने वाला है। किष्किंधा कांड के अंत का ये भाग है। जामवंत ने कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही।
हे हनुमान जी, संसार का कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते हो। और अंत में अगली जो पंक्ति है किष्किंधा कांड की ही है, अंतिम, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयो पर्वताकारा। जैसे ही जामवंत ने कहा, हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, राम काज के लिए ही आपका अवतार हुआ है, इसीलिए आपके जीवन का उद्देश्य है, बस हनुमान जी पर्वत के समान हो गए। इसका तात्पर्य है कि हमारा जीवन किस लिए है, हम क्यों इस पृथ्वी पर आए हैं। जब तक हमको ये उद्देश्य पता नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में पुरुषार्थ की स्थापना नहीं हो सकेगी। तो जामवंत संसार में ज्ञानी जन हैं, गुणी जन हैं, वे जब हमारे जीवन का उद्देश्य बताते हैं तो हमारा पुरुषार्थ बढ़ जाता है। हनुमान जी को अपने बल का स्मरण हो गया और प्रसन्न होकर के हनुमान जी अब लंका की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हैं। यहाँ से सुंदरकांड प्रारंभ हो रहा है। पहली चौपाई है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के अत्यंत श्रेष्ठ बल का स्मरण कराने वाले वचनों को सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए और सब लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, तब लगी मोहि परखिउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवऊं सीतहि देखी, होई ये काज मोहि हर्ष विशेखी। अपने सभी साथियों से श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि मित्रों, मैं सीता जी के दर्शन करने, खोज करने के लिए जा रहा हूँ। आप यहीं सागर के तट पर बैठ जाइए, मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं जब लौट कर आऊँगा तो हम सभी साथ में रघुनाथ जी के पास सुग्रीव महाराज सुग्रीव के पास चलेंगे। अब यहाँ कितना बड़ा सूत्र है सफलता का। हनुमान जी जानते हैं कि सागर के तट पर बैठे रहने वाले ये बानर लंका में मेरी कोई सहायता नहीं कर सकेंगे। तो हनुमान जी ये भी कह सकते हैं कि आप तो जाइए, मैं स्वयं आऊँगा सीता जी की खोज करके। नहीं नहीं नहीं, ये टीम वर्क नहीं है, यश को बांटने की कला। मैं आऊँगा, हम साथ आए हैं, मैं लंका से लौट कर आऊँगा तब साथ साथ हम चलेंगे, ताकि कार्य करने का जो यश है, कीर्ति है, जो सम्मान है, हम सब में बराबर बंटेगा। हम सब ने प्रयत्न किया है। ये कितना बड़ा सूत्र है। इस तरह यदि सम्मान को बांटने का भाव आ जाए तो हनुमान जी की कृपा होगी और हम भी सफल होंगे, हम भी भक्ति रूपी सीता को प्राप्त करेंगे। तो सुंदरकांड का पहला ये सूत्र है कि हनुमान जी सब वानरों से कहते हैं कि मैं सीता जी के दर्शन करके आऊँ, तब तक आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, तब हम साथ में ही सब जाएंगे, रघुनाथ जी का दर्शन करेंगे, ताकि लगे सब साथ में गए और सफल होकर सभी पूरी टीम आई है। ये जो संयुक्त रह कर के यश कीर्ति को बांटना, ये लोगों को जोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति संसार में प्रत्येक कार्य में निश्चित सफल होते हैं। आगे दूसरा सूत्र, अब हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। यह कहि नाइ सबनि कहूँ माथा, चले ओ हर्षि ही अधरि रघुनाथा। ऐसा कह करके हनुमान जी ने सबको माथा नवाया, अर्थात प्रणाम किया, और हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके आगे बढ़े। अब यहाँ कितनी विचित्र बात है। उस समाज में हनुमान जी के मित्र भी हैं, हनुमान जी से कुछ बड़े भी हैं, हनुमान जी से आयु में छोटे भी हैं, और केवल हनुमान ही उस कार्य को कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। फिर भी हनुमान जी के मन में लेश मात्र भी अभिमान नहीं है। अस कहि नाय सबनि कहूँ माथा, ऐसा कहकर हनुमान जी ने सबको मस्तक नवाकर प्रणाम किया। परंपरा तो ये है, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, ऐसा पत्र लिखने में पहले लिखते रहे, पर हनुमान जी सबको प्रणाम करते हैं। सब मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये कितनी विनम्रता है। व्यक्ति कितना ही बड़ा हो, पर सहज इतना होना चाहिए, सबके प्रति आदर भाव होगा तो सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा और वो अपने जीवन में सदैव सभी कार्यों में सफल होगा। ये दूसरा सूत्र है। यह कहि नाइ सबनि कहूँ माथा,
चले ओ हर्ष ही अधरी रघुनाथा। अब आगे गए, एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर चढ़ गए हनुमान जी। अब यहाँ से लंका की ओर प्रस्थान करने का समय है। तो यहाँ गोस्वामी जी वर्णन करते हैं अगली चौपाई में। बार बार रघुबीर संभारी, तर के ओ पवन तनय बल भारी। बार बार रघुवीर माने राम जी का स्मरण किया और हनुमान जी गर्जना करने लगे। अब यहाँ बार बार शब्द है। भगवान का स्मरण तो सभी भक्त लोग, आस्तिक लोग करते हैं, पर एक बार करते हैं, नहाए धोए बस प्रणाम कर लिया। नहीं नहीं नहीं, वो तो करना ही है, पर बार बार स्मरण करो। जब भी जीवन में कोई ऐसी परीक्षा की घड़ी आवे तो सबसे सुंदर मार्ग है, बार बार प्रभु का स्मरण करो, तो भगवान की प्रेरणा से हृदय में आत्मबल आएगा और आप उस कार्य को बड़े आनंद पूर्वक आसानी से कर सकेंगे। बार बार भगवान का स्मरण करके हनुमान जी यात्रा प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार ये सुंदर कांड के बहुत सुंदर सूत्र हैं। जो सुंदर कांड का पाठ करता है उसका जीवन सुंदर हो जाता है, ये अनुभूत सत्य है। इसलिए आप सभी सुंदर कांड का पाठ करें। खासकर कल जब सूर्य ग्रहण का समय हो तब पाठ करें। सुंदर कांड की पंक्तियों पर चिंतन करें और भगवान का स्मरण करें। आपका मंगल हो। जय श्री कृष्ण।